हेलो हेलो हेलो। क्या 2024 में फ्रीलांसिंग करनी चाहिए? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है कि 2024 में फ्रीलांसिंग करना फायदेमंद है भी या नहीं, इसमें पैसा है भी या नहीं, या इसको करने में कितना टाइम लगता है, और आप में से कई सारे लोग के मन में ये भी होगा कि फ्रीलांसिंग करना तो बहुत आसान है, इसमें अंधा पैसा है और इसको करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, मैं 1.5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में सब चीजें बताने वाला हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि 2024 में फ्रीलांसिंग करना वर्थ इट है भी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रीलांसिंग के प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज के होते हैं। अगर किसी चीज के फायदे हैं तो इसके नुकसान भी होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। freelancing I started freelancing as a video editor second year of college. Went all the way down from 100 rupees per editing 1 video to 30,000 video per 30-second brand promotion. तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो डाउट होता है लोगों के मन में, या लोग सोचते हैं कि फ्रीलांसिंग में पैसा कमाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि आजकल हर क्रिएटर सब यही बोलते हैं कि आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं बोलना चाहूंगा कि पैसे कमाना बिल्कुल भी इसमें आसान नहीं है, क्योंकि आप दुनिया में किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप कोई सा भी काम करो, आपको सब में मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या अपना काम हो या फ्रीलांसिंग हो, कुछ भी हो, आपको उसमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कोई भी दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना दे या कुछ ही दिनों में अमीर बना दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर आप लॉटरी जीत सकते हैं शायद, तो उसमें कुछ हो जाए कि आप रातों रात अमीर बन जाए, लेकिन आपको सभी काम में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप फ्रीलांसिंग के बिजनेस में आ रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 महीने का वेट तो करना ही पड़ेगा मिनिमम, और मैक्सिमम तो शायद कितना भी हो सकता है। आपको क्लाइंट मिलने में कितना भी टाइम लग सकता है, फिर आपको अच्छे क्लाइंट मिलने में भी टाइम लग सकता है। क्या पता आपको शुरू में मतलब कम पैसे देने वाले क्लाइंट मिले जो आपको कम पे करे, तो इसमें कितना भी टाइम लग सकता है। तो ये पहले आप अपने दिमाग में बिठा के आना कि आपको इसमें कुछ भी जल्दी सक्सेस नहीं मिलने वाली है, मतलब कि आपको जल्दी जल्दी पैसा नहीं मिलने वाला है। और इसमें आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि हार्ड वर्क तो हर कोई बंदा करता ही है, लेकिन सब कमा नहीं पाते हैं। आपको भी पता होगा फ्रीलांसर में बस कुछ टॉप पर के बंदे ही हैं जो लाखों में अर्न कर रहे हैं, बाकी तो सब हजारों में अर्न कर रहे हैं या वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको इसमें सक्सेस होना है तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। और दूसरा डाउट जो लोगों के मन में होता है, वो सोचते हैं कि इसमें अंधा पैसा है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पैसे की तो कोई कमी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें पैसा नहीं है, पैसा तो इसमें बहुत है, लेकिन वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बिजनेस में भी पैसा बहुत है, या हर मतलब मोस्टली हर काम में पैसा बहुत होता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस काम को करते कैसे हो। चाहे वो बिजनेस हो या और कोई भी काम हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितने अच्छे से करते हो या कितने चालाकी से मतलब स्मार्ट वर्क लगा के करते हो। तो वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रीलांसर में तो बहुत सारे बंदे हैं जो लाखों में करोड़ मतलब लाखों में अर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ बंदे जो 1 रुपया भी अर्न नहीं कर रहे हैं। तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे वो काम करते हो। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्रीलांसिंग में एंटर कर रहे हैं, तो अगर आप किसी और को देख के एंटर कर रहे हैं कि वो भी इतना कमा रहा है तो मैं भी इतना कमाऊंगा, तो आप बिल्कुल एंटर मत कीजिए। अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है तभी एंटर कीजिए। मान लीजिए अगर आप वीडियो एडिटिंग में या ग्राफिक डिजाइनिंग में किसी चीज में भी एंटर कर रहे हैं, और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद आप मुश्किल से 1 महीना भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप वो काम करोगे कैसे। और खासकर ये वीडियो एडिटिंग में तो स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि जो जिसे वो काम पसंद भी होता है उससे भी कई बार मन हो जाता है कि मैं इस काम को छोड़ दूं। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर तो आप भूल ही जाइए, जिस काम को भी मुश्किल से 1-2 महीने भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तभी इसमें एंटर कीजिए, वरना आपका टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं एक फ्रीलांसर का एक फ्री कम्युनिटी ग्रुप बना रहा हूँ, मतलब टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने वाला हूँ, जिसमें सारे फ्रीलांसर्स होंगे, जिसमें आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप एक दूसरे से भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक दूसरे का डाउट क्लियर कर सकते हैं, और मैं उसमें तो आपके डाउट से आंसर दूंगा ही। तो अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसके प्रोज बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है फ्रीडम। तो इसमें क्या है, इसमें आपको काम करने की फ्रीडम मिलती है। इसमें आप अपने मन से काम चुन सकते हो, आपको किसके साथ काम करना है वो आप चुन सकते हो, कितना काम करना है ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। और आपको इसमें किसी के अंडर भी काम नहीं करना है, कि आपको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होगा कि आपको ये करना है वो करना है। आप अपने मन से जो चाहे काम इसमें कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें फ्रीडम आ जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है मनी, शायद जिसकी वजह से आप फ्रीलांसिंग में एंटर कर रहे होगे। तो हाँ, इसमें पैसा तो बहुत है और इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हैं, आप इंडियन के साथ भी कमा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत बंदे लो भी पे करते हैं और बहुत कम बंदे हैं जो ज्यादा पे करते हैं। तो अगर मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करें, तो आपको अच्छा खासा पे करेंगे अगर आप सही से काम करते हैं तो। और अब तीसरे नंबर पर आता है चॉइस ऑफ क्लाइंट्स। इसमें आप अपने मर्जी से क्लाइंट चुन सकते हैं, मतलब आपको ये नहीं है कि आपको किसके साथ जबरदस्ती काम करना है। अगर आपको उसके साथ काम करने का मन नहीं है तो आप उसको कभी भी मना कर सकते हैं, और आप अपने मन से किसी को भी चुन सकते हैं कि हाँ मेरे को इसके साथ काम करना है, तो मैं मतलब ट्राई करता हूँ इसको
वो आउटरीच करने के, कुछ भी करने वाले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ काम करना है। और चौथे पे आता है लोकेशन बेनिफिट्स, मतलब आप इसमें कहीं पे भी काम कर सकते हैं, बस आपको अपना लैपटॉप चाहिए और उसको उठाकर आप कहीं पे भी चले जाइए, घूमने चले जाइए, आप वहां पे बैठ के काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए इंटरनेट होना चाहिए, मतलब इससे फ्रीडम तो काफी ज्यादा मिल जाती है आपको कहीं से भी काम करने की। तो ये कुछ इसके प्रोज हैं और इसके और काफी प्रोज है, लेकिन मेन मैंने थोड़ा आपको बता ही दिया है। अब आते हैं इसके कॉन्स के बारे में। कॉन में सबसे पहला आता है लिमिटेड फ्रीडम। मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसमें फ्रीडम तो बहुत है, लेकिन इसमें फ्रीडम भी कई हद तक लिमिटेड हो जाती है। मान लीजिए आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और अगर उसको अगले दिन वीडियो अपलोड करनी है, जैसे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और उसको वीडियो अगले दिन अपलोड करनी है, और अगर उसको चेंजेस कराने हैं, तो मान लीजिए अगर उसने रात को चेंजेस भेज दिए तो आपको रात को वो चेंजेस करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप मना कर सकते हैं उसे कि नहीं मैं आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, क्योंकि उसे वीडियो कल ही अपलोड करनी है, तो आपको वो चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो कई हद तक आपकी फ्रीडम थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाती है। मतलब जब क्लाइंट आपको काम मांगेगा तब आपको करके उसे देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि अगर वो आज मांग रहा है तो आप बोल रहे हो नहीं मैं आज नहीं कल परसों करूंगा, या मैं घूमने निकल गया हूँ अभी नहीं करूंगा, तो फिर वो क्लाइंट चला ही जाएगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी फ्रीडम तो कम हो ही जाती है। दूसरे पे आता है ह्यूज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, क्योंकि फ्रीलांसिंग में कोई भी आपको सैलरी फिक्स नहीं होती, मतलब कोई क्लाइंट फिक्स नहीं होता कि हाँ वो आपको हर महीने इतने पैसे देगा ही। मतलब मान लीजिए एक महीने कोई क्लाइंट रहता है, अगले महीने वो चला जाता है, तो आपको थोड़े बहुत स्ट्रेस होता है कि कोई क्लाइंट चला न जाए। जब आपके पास क्लाइंट कम हो जाते हैं तो इसमें आपकी इनकम फिक्स नहीं होती है, तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ ही जाता है दिमाग में कि अगले महीने कैसे होगा। वो थोड़ा बहुत एंजाइटी स्ट्रेस आपके दिमाग में आ ही जाता है। तो इसका ये थोड़ा सा नुकसान है, वो आपके ऊपर, आप उसे हैंडल कैसे करते हैं। अगर आप उसे अपने दिमाग में ज्यादा बिठाएंगे तो आपको ये दिक्कत करेगा, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लेना कि अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो कोई नहीं, आपको क्लाइंट जरूर मिल जाएगा, बस आप कोशिश करते रहना। और अब तीसरे नंबर पर आता है मोर वर्क आवर्स। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आप इसमें 1-2 घंटे काम करेंगे या 5-6 घंटे काम करेंगे तो आपको इसमें काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इसमें 12-12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है और जॉब से भी ज्यादा काम करना पड़ सकता है। जॉब में तो एक फिक्स टाइम होता है कि जैसे 9 से 5 या 10, मतलब 9 से 6 जो भी टाइम होता है फिक्स होता है, लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं है। आपको सुबह सुबह उठ के काम करना पड़ जाएगा या रात को 12-1 बजे भी काम करना पड़ जाएगा। वो आपको क्लाइंट्स पे डिपेंड करेगा कि कब आपको काम देते हैं, मतलब चेंज करने के लिए देते हैं। तो इसमें वर्क आवर तो कई ज्यादा, मतलब जॉब से भी कई ज्यादा हो जाता है, तो ये भी इसका थोड़ा सा नुकसान है। और अब चौथे पे आता है नॉट फिक्स्ड इनकम। इसमें आपको कोई भी फिक्स इनकम नहीं होती है, जैसे जॉब में होती है कि आपको हर महीने 20,000 25,000 जो भी एक फिक्स इनकम होती है वो आपको मिलेगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक महीने बहुत ज्यादा आप इसमें अर्निंग कर सकते हो, अगले महीने शायद आप कुछ भी अर्न ना करें या बहुत कम अर्न करें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्लाइंट को कितना ज्यादा लंबे समय तक रिटेन करके रखते हो। तो इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कोई भी फिक्स इनकम नहीं होती है, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको यही कोशिश करना है कि आप एक क्लाइंट को बहुत लंबे समय तक रिटेन कर सके, मतलब जितने भी क्लाइंट है उनको जितना लंबा हो सके उतना लंबे तक रिटेन उनको कर सके। और पांचवें पे आता है कि इसमें आपको सिर्फ एक ही काम नहीं करना है। मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप सोच रहे होंगे बस आपको एडिटिंग ही करनी है, लेकिन नहीं, आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको कस्टमर सपोर्ट का काम करना पड़ेगा, सेल्स का काम करना पड़ेगा, मार्केटिंग का काम करना पड़ेगा। मतलब जैसे आप फ्रीलांसर हैं तो आपको पहले तो क्लाइंट क्लोज करना पड़ेगा, उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपनी प्रोफाइल्स बनानी पड़ेगी। और तीसरा है जैसे आपको उसके लिए कस्टमर सपोर्ट कर देना पड़ेगा, मतलब उसको मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब भी वो आपसे वो क्वेश्चन पूछे, कुछ भी दिक्कत हो उसको, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। तो ऐसी मतलब 3-4 चीजें जो आपको आपके काम के अलावा भी करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ एडिटिंग ही नहीं करनी, उसके अलावा ये काम भी करने हैं। आपको हर महीने क्लाइंट ढूंढने हैं, उनको क्लोज करना है, उनके साथ बातचीत करनी है, मतलब मीटिंग करनी है। तो सारे काम आपको करने पड़ेंगे, तो इसमें एक ही काम नहीं होता है। अगर आप अपने काम में स्किल है तो आपको इन सब कामों में भी स्किल करना पड़ेगा। ये नहीं आपको एडिटिंग अच्छी आ गई तो आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे जिनकी एडिटिंग एवरेज है लेकिन उनकी ये स्किल्स अच्छी है कि उनको क्लाइंट क्लोज करना आता है, उनको बातचीत करनी आती है। मैंने तो कई सारे बंदों को देखा उनको बात ही करना नहीं आता, उनको कॉल पे भी बात नहीं करना आता। तो आपको सबसे पहले सीखना होगा कि कॉल पे कैसे बात करते हैं, या अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और मीटिंग कैसे करते हैं, वीडियो कॉल में कैसे बात करते हैं, तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। सिर्फ आपको स्किल आने से नहीं होगा कि आपको एडिटिंग आ गई तो आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आप क्लाइंट से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी उससे बात समझा ही नहीं पा रहे हैं, ना उसके बाद समझ पा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इसमें एक ही काम नहीं करना है, इसमें आपको बाकी काम भी करने पड़ेंगे। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको फ्रीलांसिंग में आना है या नहीं आना है। धीरे धीरे इसमें भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंपटीशन तो हर चीज में ही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस काम को कैसे करते हो और लोगों से आगे बढ़ के मतलब आगे निकलते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, जो मैंने फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी बनाई है वो भी फ्री में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हो।